हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लॉ का प्रिपेयर कैसे कर सकते हो सिर्फ यूट्यूब से। अगर आपके पास बजट नहीं है या फिर उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है कि जो आप किसी का कोर्स ले सकें, तो आप यूट्यूब से भी पूरा पढ़ सकते हो। मैंने भी पूरा यूट्यूब से ही पढ़कर एग्ज़ाम दिया है। मैं एक चीज़ मैं बता दूं भाई कि इस वीडियो में मैं सिर्फ लॉ का बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करूं ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और लंबी हो जाती है तो कोई लास्ट तक देखता नहीं है। तो तुम भी यार, रिक्वेस्ट है कि देखो यार लास्ट तक, अगर आप मई 2023 स्टूडेंट हो। और मैं एक चीज़ ये एक और बता दूं कि इस बेसिस पे मैं नहीं बता रहा कि आप पास ही होगे एग्ज़ाम में। मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। मीन्स आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा लॉ। क्योंकि यार लॉ ऐसा है ना सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को बोरिंग लगता है थ्योरी। लॉ क्या थ्योरी तो है। तो थ्योरी बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता है भाई। तो भाई यूट्यूब से मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, और ये भी मैं बताने वाला हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। मतलब एग्ज़ाम में आप कैसे उसको प्रेजेंट कर पाओगे अच्छे से। और मेरा तो लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया है, मेरा थोड़ा ख़राब गया है। ख़राब कह सकते हैं क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और मेरा थोड़ा क्या कहते हैं, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था पूरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि कैसे किन से पढ़ना है तुमको। अन अकेडमी पर आदर्श जोशी सर हैं भाई, एक नंबर लॉ पढ़ाते हैं। कसम से बता रहा हूँ, इतना एग्जाम्पल देके पढ़ाते हैं कि मतलब तुमको जब तक समझ में ना आ जाए तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। और बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे गाइस। देखो और भी टीचर हैं जैसे कि ACT क्लासेस हो गया, अन अकेडमी पर ही IG सर हो गए, स्वाति मैम हो गई। ये सब क्या है ना गाइस, ये सब सच बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये लोग है क्या करते हैं ना, रिवीजन कराते हैं, सिंपली रिवीजन कराते हैं। लेकिन अदर जोशी सर का ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने प्लस बैच पे और यूट्यूब पर दोनों में कोई डिफरेंस तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अब तुम बोलोगे कि भाई ऐसे कैसे, तुमने क्या प्लस पे देखा हुआ है क्लास। मैंने प्लस पे देखा हुआ नहीं है, लेकिन जो चैप्टर, अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैं कह रहा हूँ ये। जो चैप्टर, एक चैप्टर है, कौन है, हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का अनपेड सेलर जो है ना, वो प्लस पे उन्होंने नहीं पढ़ाया था, तो उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। तो यानी वो यूट्यूब पे कौन देख रहे होंगे, प्लस वाले बच्चे भी और हम लोग भी देख रहे हैं। तो जो पहले पढ़ाया हुआ है सिर्फ यूट्यूब पर, वो वाले लेक्चर मैंने देखे हुए हैं। और अभी जो अनपेड सेलर पढ़ा रहे हैं, जो प्लस वाले भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो प्लस वाले भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई डिफरेंस तो मुझे तो नहीं ना आया। इसलिए आदर्श जोशी सर एकदम ईमानदारी से पूरे अच्छे से यूट्यूब वालों को भी डिटेल में समझाते हैं। कंपनी अगर तुम पढ़ोगे ना, कंपनी एक्ट, तो इतने एग्जाम्पल प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में कोई नहीं बताता गाइस, प्रैक्टिकल के साथ। मतलब तुमको MCA.gov वेबसाइट पे ले जाएंगे गवर्नमेंट के, या फिर तुमको रियल लाइफ में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो होते हैं, वो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है रियल में। तो बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ भी पढ़ाते हैं आदर्श जोशी सर। तो तुम लोग तो उसी से पढ़ो, क्योंकि मैंने पूरा लॉ उन्हीं से प्रिपेयर किया है। सच बता रहा हूँ, मैं जब स्टार्टिंग में मैंने बुक देखा था ना लॉ का, तो मैं डर गया था भाई, इतना इतना सारा थ्योरी कैसे कैसे प्रिपेयर करूँगा। भाई सच बता रहा हूँ, लॉ में इंटरेस्ट आ चुका है मेरा लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है, और अकाउंट्स तो मेरा स्टार्टिंग से है ही, 11 से ही। तो अच्छा पढ़ाते हैं गाइज, उन्हीं से पढ़ो। अब मैं बताता हूँ कि तुमको पढ़ना कैसे है, कहाँ से वीडियोस मिलेगी, क्या प्लेलिस्ट है, बताता हूँ। देखो, तुमको पार्टनरशिप का और कंपनी का दोनों का मैं प्लेलिस्ट नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। विश्वास करना करो गाइज मुझ पर, नहीं करना मत करो। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सारा वहीं से देखा हुआ है। मैं तुमको भी वही सजेस्ट करूँगा कि तुम भी वहीं से देखो। तो सारा प्लेलिस्ट में देखो, लंबा जाएगा लेक्चर। तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये एक पेज को पढ़ाने के लिए सर ने 4 लेक्चर लगा दिए। हाँ लगा दिए, क्योंकि बार वो डिटेल में पढ़ा रहे हैं ना गाइस। वो तुमको जब तक अच्छे से समझ ना आ जाए तब तक कैसे छोड़ देंगे, वो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो अभी टाइम है, और लॉ को तुमको एक चीज़ मैं बता दूं, अभी से स्टार्ट कर दो यार। क्योंकि मुझे तो मिला था लगभग 4 महीने समय, उसमें भी मैंने लगभग लगता है 1 महीने बाद स्टार्ट किया था। तो यार मैं 3 महीने में मैंने सिर्फ 3 ही चैप्टर कंप्लीट कर पाया, और उसमें प्रैक्टिस भी करना है भाई, याद भी करना है। क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो मैं अपने से तो नहीं बना कर लिख सकता। तो मैंने तो प्रोविज़न याद किए थे। अब बताता हूँ अब नोट्स के लिए तुम्हें क्या करना है, कि हाँ मैंने प्रोविज़न याद किए थे। अब जैसे देखो, तुमने आदर्श सर से लेक्चर देख लिया, ठीक है। और सॉरी यार, पहले तो ये बता दूं कि कौन कौन चैप्टर कहाँ से पढ़ना है। अच्छा, पार्टनरशिप मैंने बताया और कंपनी बताया। पार्टनरशिप कंपनी का मैं प्लेलिस्ट नीचे दे रहा हूँ, क्योंकि अनअकैडमी ने प्लेलिस्ट बना के रखा है। सेल्स ऑफ गुड साइड का मैं पहला लेक्चर का वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट बना हुआ नहीं है। तुम लेक्चर को ओपन करोगे ना, तो नीचे सजेशन में आते रहेगा सेकंड लेक्चर, इस पर क्लिक करोगे तो थर्ड लेक्चर, ऐसे आता रहेगा सजेशन में, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ना पहला लेक्चर में तुम्हें टाइटल में दिखेगा रिविजनरी। तुम लोग ये मत सोचना कि यार ये तो रिवीजन है, छोड़ो हटाओ नहीं देखते। रिविजनरी बस लिखा हुआ है, लेकिन सर ने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मैंने तो भाई वहीं से पढ़ा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी हो गया, कंपनी भी हो गया, पार्टनरशिप भी हो गया। अब आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी मैं सिंगल वीडियो का एक पहला लेक्चर का दे रहा हूँ लिंक, क्योंकि अभी उन्होंने चालू किया मई 2023 के लिए, अभी चालू किया है, तो अभी तो वो चल रहा है, तो उसको ज्वाइन कर लो तुम। और एलएलपी का गाइज मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि एलएलपी मैंने ना ही पढ़ा था, और क्या कहते हैं, और मुझे ऐसा भी है कि एलएलपी में अभी अमेंडमेंट आया हुआ है, तो अमेंडमेंट के साथ आई थिंक कोई नहीं पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, जो पढ़ाया अपने कोर्स में ही पढ़ाया हुआ है। तो तुमको अगर पढ़ना है एलएलपी, तो या तो ऐसा करना पड़ेगा, पहले लेक्चर देखो, उसका फिर अमेंडमेंट देखो, और अमेंडमेंट के साथ पढ़ना चाहते हो तो आई थिंक वो कोर्स में है। मैंने तो ऑप्शनल छोड़ा था, तुमको पढ़ना होगा तो तुम्हें खुद जुगाड़ करना पड़ेगा यूट्यूब से। मैंने तो नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं कहाँ से तुम्हें बता दूँ। तो एलएलबी का तो छोड़ दो, अब बात करते हैं कि तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है, तुम्हें लॉ अच्छे से कैसे प्रेजेंट करना है एग्ज़ाम में। कैसे मैंने किया वो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने एक लेक्चर देख लिया आदर्श सर का, ठीक है। देखने के बाद मैं उसको पहले खुद से रीड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नोट्स अपना कॉपी लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ। वो पूरा नहीं लिख देता, अपने से अपने थोड़े बहुत वर्ड, ज़्यादातर मैं वर्ड उठाता हूँ वही बुक का ही, अपने से थोड़े से वर्ड मैं ऐड करता हूँ, और वो अपना नोट्स खुद से बनाता हूँ। तुमको नोट्स खुद से बनाना है, पहले ये जान लो यार। ये टेलीग्राम पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, मांग रहे हैं नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। एग्ज़ाम के टाइम पर होता है ऐसे, इसलिए पहले से जब पढ़ रहे हो ना उसी समय नोट्स बताना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर ऐसा होता है ना, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है। मैंने भी भीख मांगी है, कॉन्ट्रैक्टर का नोट्स दे दो, कंपनी का नोट्स दे दो, और सच बताओ वो काम नहीं आते, फिर आखिर में बुक से ही अपने से बनाना पड़ता है। तो यही है यार, दूसरा का अगर नोट्स लोगे ना तो फिर वो रट आएगा, और अपने से नोट्स बनाओगे ना तो वो समझेगा भी और रट आएगा भी, मतलब कि याद भी होगा। तो तुम्हें करना क्या है, जैसे कि एक लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद तुम्हें अपने से रीड करना है। रीड करने के बाद तुम अपने नोट्स में बनाओ, ठीक है, लिखने के बाद अपने नोट्स को भी 1 से 2 बार पढ़ो। 50% तो वहीं पर याद हो गया यार। उसके बाद फिर तुम सुबह सुबह उठो, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी याद होता है, तो सुबह सुबह उठो और याद करो। मैंने तो तीन चैप्टर के प्रोविज़न याद कर लिए थे, टोटल प्रोविज़न। अब तुम्हें विश्वास हो या ना हो, मुझे मुझे क्या इससे, लेकिन मैंने याद किए थे, मैं सच बता रहा हूँ बस। तो ऐसे कर सकते हो प्रिपेयर, और नोट्स खुद से ही बनाना है, किसी से मांगना उंगना नहीं इधर उधर जाकर के, हाँ भाई नोट दे दो, ये दे दो, ठीक है। ऐसे करके प्रिपेयर करो, अभी स्टार्ट करो गाइस। और लेक्चर की मैं बातें करूँ ना, तो एक लेक्चर क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि सर ने डिटेल में इतना पढ़ा हुआ है, तो सबके लेक्चर भी ज़्यादा हैं। तो तुम एक काम करो, अभी तो स्टार्ट करो एक ही लेक्चर से, एक दिन में एक लेक्चर, उसके बाद 1.5 करना, मतलब कि अगले वाले लेक्चर का आधा थोड़ा देख लेना, फिर ऐसे करते करते फिर 2 लेक्चर एक दिन में कर देना। अरे भाई, मेरा तो ऐसा हो चुका है ना माइंड कि मैं लगभग 3 से 4 लेक्चर भी देख सकता हूँ एक दिन में। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ाओ, क्योंकि अप्रॉक्स तुम्हें कम से कम 2 लेक्चर तो एक दिन में देख लेने चाहिए लॉ के। वैसे भी 2 घंटे वो प्लस पे 2 घंटे ही सर पढ़ाते हैं, तो लगभग तुम्हें 2 घंटे तो देना चाहिए लॉ को सिर्फ लेक्चर में। बाकी नोट्स बनाए, रीडिंग किए, थोड़े थोड़े बहुत याद किए, तो 3-4 घंटे तुम लॉ को दो यार, अप्रॉक्स 3, अभी तो 3 दो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। तो ऐसे करके प्रिपेयर कर सकते हो यार, क्योंकि अब थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का प्लेलिस्ट नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी प्लेलिस्ट शायद बनाएंगे, अभी तो चल ही रहा है, तो प्लेलिस्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हाँ, हमें एडजस्ट थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो। और टाइम मैनेज बहुत करना है गाइज, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, क्योंकि एक दिन भी छोड़ना नहीं लॉ को, डेली पढ़ो यार। क्योंकि टाइम यार, सच बताओ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, एलएलपी भी नहीं हो पाया, क्या करूँ मैं। इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, क्योंकि 45 मार्क्स का प्रिपेयर किया हुआ, मतलब तीनों का वेटेज जो है, सेल्स ऑफ गुड्स एट कंपनी और पार्टनरशिप का, तो 45 का मैंने प्रिपेयर किया था अच्छे से। उसमें भी मैंने आई थिंक बीसीआर में मैं अपने आप को 20 नंबर का ही मैं लिख पाया। अप्रॉक्स मैंने 65 का प्रेजेंट किया है। मेरा अगर एग्ज़ाम रिव्यू नहीं देखा तो जाकर देख लो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे भी। देखो, मैं इस बेसिस पे नहीं बता रहा कि तुम पास हो गई होगे, मैं इतना कह सकता हूँ ना कि तुम लॉ में प्रो बन जाओगे। बस सिंपल वर्ड में मैं यही कहना चाहता हूँ, लॉ में प्रो बन जाओगे। आईजी सर और भी टीचर का देखोगे ना, तो वो लोग रिवीजन के रूप में पढ़ाते हैं, मतलब कि तुम्हें इतना डिटेल में नहीं ले जाएंगे। रिवीजन ऐसा लगेगा कि रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि यार कोई भी टीचर खुद अपने से बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि मैं 100% कैसे दे दूँ यूट्यूब पर। वही बात है, सही बात है भाई, फिर प्लस पे कौन जाएगा। तो तुमको पढ़ना है, किधर भी मत जाना यार। ग्रूमिंग हो गया तो एसीटी, कंपनी का मैं बताता हूँ। कंपनी मैंने आदर्श सर से स्टार्ट किया था। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था तो मेरे पास टाइम नहीं ना था, तो मैंने एसीटी के पास गया, फिर पीडब्ल्यू के पास, इधर उधर घूम रहा हूँ, और लास्ट में मैं कंप्लीट किया तो सिर्फ आदर्श सर से ही। एग्ज़ाम के पिछले दिन मैंने कंपनी का लास्ट लेक्चर देखा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ, इधर उधर नाचना नहीं यार, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें।
मैंने ये फ़ील किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत टाइम वेस्ट हुआ है मेरा कंपनी में, ख़ासकर इधर-उधर से नाचने से। यूट्यूब पे यही होता है यार, अपने को समझ नहीं आता है, गाइडेंस नहीं मिलती, तो इधर-उधर नाचते रहते हैं अपन। तो इसलिए तुमको एक टीचर को ही फॉलो करना है, समझ गया ना? एक टीचर को ही फॉलो करना है। और चलो कल मैं डालता हूँ मैथ का, क्योंकि यार धीरे-धीरे मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, मतलब वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने सोचा था 1 जनवरी के बाद से, थोड़ा इस दिन मैं रेस्ट कर रहा था, लेकिन 1-2 का कमेंट देखा, फिर क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं कि भाई वीडियो बता दो, लेक्चर चैनल बता दो, कहाँ से पढ़ें, लॉ तो मैथ तो ये। तो चलो कल मैं मैथ का डालता हूँ। और गाइज आज मैं लाइव आ रहा हूँ 8 बजे रात को, तो अगर टाइम मिले तो आना, थोड़ी बातें करेंगे इधर उधर की, और क्या। बाय।